अगर हम घर पर ज़्यादा धनिया पुदीना जो है ना वो ज़्यादा ले आते हैं तो उसको हम किस तरीके से जो है ना वो सेव करके रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अरसे तक रहे। इसके अलावा जो है ना डिश में अगर चीज़ जो है ना वो इधर उधर स्लिप हो रही है या इधर उधर गिरी तो उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। कोलगेट को कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह के जो अडॉप्टर्स हैं तो उनको वेस्ट करने के बजाय उनको हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर क्रीमें वगैरह जो है ना हम आपके बैग में होती हैं वो जो ड्रॉप हो जाती हैं तो उनको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। या घर पर इस तरह के पुराने बैग हैं तो उनको आप किस तरीके से जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि वेस्ट करने के, बाहर कूड़े करकट में फेंकने के। आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगी आज की वीडियो में ये सब कुछ है। इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाज़ औक़ात जब हम सौदा लेने जाते हैं तो हमें मार्केट से ना ज़्यादा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना वगैरह ला के हम जो है ना वो ज़्यादा एक ही दफ़ा रख लेते हैं। तो अब उसको किस तरीके से आपने लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रखना है। तो यहाँ मैं इसी तरीके से जिस तरीके से लेके आई हूँ उसी तरह बंद में आप लोगों के सामने जो है ना वो लेके आ गई हूँ। तो उसको मैं आप बताती हूँ कि किस तरीके से हमने स्टोर करना है। इस तरीके से सबसे पहले तो सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ तोड़ लेनी है, उसके बाद आपने उसको टिश्यू के ऊपर रख लेना। आप टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो जो इन्वेल्प के ब्राउन कलर के शॉप बैग्स होते हैं वो बहुत इससे टिश्यू से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आप जो है ना अखबार के पीसेस को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो डंडियाँ तोड़ के उसको अच्छे तरीके से टिश्यू के अंदर रख लेना है। उसके बाद जो है ना टिश्यू को आपने ऊपर से नीचे से कर देना है, क्योंकि इस तरीके से टिश्यू के अंदर जो इसकी एक्स्ट्रा नमी होगी वो टिश्यू के अंदर चले जाएगी और जो उसको चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो उसको मिलती रहेगी। इस तरीके से आपने एक साइड पे उसको रख देना है अच्छे तरीके से फोल्ड करके मिर्चों को। तो इसके ऊपर से दूसरा टिश्यू लेना है, उसको थोड़ा सा आपने एक साइड से ऊपर करके इस तरीके से नीचे करते हुए आपने टिश्यू को ऊपर कर देना है। याद रहे कि साइडों से सारी चारों तरफ से इसको अच्छे तरीके से आपने कवर कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास पुदीना है तो वो, क्योंकि पुदीना जो है ना वो बहुत बाज़-औक़ात जो है ना वो फ्रेश और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा मिलता है। उसके अंदर कोई भी गंदगी वगैरह नहीं होती। आपने उसको ऐसे ही निकालना है, डंडियों समेत आपने रखना है, क्योंकि डंडियाँ भी इसके बहुत पत्ते वगैरह अगर आप जूस वगैरह के लिए या कोई चटनी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं तो उसकी डंडियाँ जो है ना आप चाय में डाल लें तो चाय में बहुत ही उसका अच्छा असर होता है। इसके अलावा जो है ना वो आपको पता है कि पुदीना जो है ना वो बहुत अच्छा स्टॉमिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी फेयरनेस ग्लो भी इसके साथ मिलता है। तो इसलिए जब भी उसकी डंडियाँ वगैरह वेस्ट करने के बजाय आप चाय वगैरह बनाएं तो उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से रख लें, डाल के पका के पिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका जायका भी मिलेगा और आपका कलर भी फेयर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको कवर करते हुए चारों तरफ से इसको भी अच्छे तरीके से टिश्यू के अंदर लपेट देना है और इसको उसी बाउल के अंदर, प्लास्टिक के बाउल के अंदर अच्छे तरीके से कवर करके रख देना है। तो बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है वो धनिया। धनिया क्योंकि हमारे एशियंस का बहुत अहम और लाजमी इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि हमने हर सब्ज़ी, हर हंडिया में डालना होता है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, इसके अलावा दालें हो या फिर कोई भी सब्ज़ी हो। तो उसके अंदर जो है ना हमारा धनिया जो है ना, हमारा यूँ होता है कि हमारी हंडिया का रौनक ही नहीं होती इसके बगैर, धनिया के बगैर। तो इसलिए धनिया जो है मोस्टली हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा इधर हिलाए जलाए बगैर, क्योंकि धनिया जो होता है ना वो इस तरीके से अगर पड़ा हुआ हो तो उसमें से थोड़ा सा निकालो और जल्दी जल्दी से बस काटो और डाल दो। लास्ट पे हम इसको मोस्टली जो है ना वो गार्निश के लिए यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा टेस्ट के लिए लास्ट पे जो है ना इसको लाजमी हम ऐड करते हैं हांडियों के अंदर। तो आपने इस तरीके से करना है। थोड़ी सी इसकी जो है ना वो बंडल खोल लेना है जिस तरह का भी हो, चाहे क्योंकि बाज़ औक़ात रबड़ बैंड लगाए हुए होते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना वो उन्होंने सेबे वगैरह के साथ इसको बांधा हुआ होता है या किसी रस्सी के साथ थोड़ा सा बांधा हुआ होता है। तो आपने उसको सिंपल उसी तरीके से खोलना है, उसको ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं करना है। उसके अंदर से दरमियान से जो भी आपको वो गंदगी नज़र आए तो उसको अपने अच्छे तरीके से सारे के सारे को इस तरीके से चुनते हुए आपने निकाल देना है। इस तरह ये होगा कि आपका धनिया जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी रहेगा, क्योंकि जो भी थोड़ा सा आप लोगों को पत्ता वगैरह या फिर कोई भी उसके अंदर से डंडी वगैरह आपको गली हुई नज़र आ रही है या फिर उसका कलर चेंज हुआ हुआ
नज़र आ रहा है तो मैं मोस्टली जो है ना उसको सारी के सारी को इस तरीके से रिमूव कर देती हूँ। इस तरह ज़्यादा मुझे टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेरा टाइम भी नहीं लगता है, और सबसे बढ़कर ये कि मेरा धनिया जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि मुझे जब मैंने इस्तेमाल करना हो तो मुझे ये नहीं होता है कि मुझे उसमें से चुनना पड़े कि उसकी वो साइडें जो है ना वो आगे पीछे हैं या ये वो। मैं इसी तरीके से उसको थोड़ा सा जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा उतना मैं लूँगी और उसको उसे अच्छे तरीके से काट के धो के तो हांडिया वगैरह में डाल दूँगी। तो इस तरीके से मेरा बहुत सारा टाइम भी बचता है और मेरा सबसे बढ़कर जो है ना मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इसके ऊपर। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने सारे के अंदर से जितना भी इसके अंदर गंद कूड़ है ना वो सारे का सारा मैं आप लोगों को सारे का सारा निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बाज़ का जो होता है ना वो इसके अंदर घास और कोई और जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो कि टेस्ट में बहुत गंदी हो जाती हैं। बाज़ का तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत कड़वा सा टेस्ट देती हैं अगर हम उस तरीके से ही उसको डाल लें। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना वो धनिया को इस तरीके से आप लोगों ने नीट क्लीन और साफ़ सुथरा तो करके रख ही लेना, क्योंकि धनिया जो है ना वो ज़्यादा हरा वाला ही अच्छा लगता है। इसके बाज़ का जो है ना धनिया के पत्ते जो होते हैं ना वो इस तरह हो जाते हैं जिस तरह येलो येलो से, तो वो हांडिया वगैरह में हम डालते हैं तो बिल्कुल भी हमें ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इनको वन बाय वन इसके लेके ना पत्ते इनको आहिस्ता आहिस्ता से निकालते जाना है। जो भी इसके अंदर सारी गंदगी होगी आपने उसको सारी को रिमूव कर देना है। इवन दैट कि अगर कोई एक पत्ता भी है तो उसके ऊपर भी गंद लगा हुआ है या उसके ऊपर भी कोई आपको उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको रिमूव कर दें। इस तरीके से मैं सारे के सारे को देखें आप लोगों के सामने इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ। तो इसको आपने इसको भी इस तरीके से जो है ना वो लपेट के और अच्छे तरीके से जो है ना आप राउंड अबाउट, मैंने तो एक एक महीने तक भी इसको यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से अगर सेव करके मैं रख लेती हूँ तो मेरा एक राउंड अबाउट जो है ना वो एक महीने तक मुझे धनिए की टेंशन नहीं होती, क्योंकि बाज़ का जो होता है ना वो सीज़न नहीं होता है धनिए का, या फिर वो हमें अवेलेबल ही नहीं होता मार्केट में। जितनी दफ़ा मर्जी चक्कर लगा के देख लो तो हमें धनिया नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये देखें आप लोगों के सामने मैंने सारा धनिया साफ़ कर लिया है, उसके अंदर से जो भी मुझे वो गंदगी वगैरह से उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मैंने सिंपल करना क्या है, इसको इसको भी इस तरीके से लेके ना सारी चीज़ों को रिमूव करके गंद को इस तरीके से, तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको उसी तरीके से जो इसकी तरतीब थी उसी तरीके से रहने दिया, ताकि जो अब मैं जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगा उतना मैं लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो सेव करके रख लूँगी। और मुझे जब चाहिए होगा थोड़ा सा मैं निकालूंगी, निकाल के उसको हंडिया वगैरह में। इसका एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, सबसे बढ़कर जो है ना वो लुक वाइज जो आपकी कोई भी हंडिया वगैरह हो, ख़ास तौर पर जो है ना वो हम ग्रेवी वाली जो चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है ना वो मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से। और उसके बाद देखें इस तरह आपने टिशू ले लेना है, चाहे आप बॉक्स के अंदर उसको टिशू को कर लें, या फिर इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने टिशू ले लेने हैं, दो टिशू, क्योंकि लंबाई के रुक है तो बाजू का जो होता है वो छोटा भी होता है धनिया साइज़ में, लेकिन बाजू का जो है ना वो बड़ा बड़ा भी होता है। तो आपने उसके मुताबिक साइज़ के आपने ले लेना और सारे के सारे को उसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से रोल रोल करते हुए आपने इसको महफूज करके रख देना है। तो ये देख देख दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से इसके अंदर से कितना सारा गंद जो है ना वो निकल आया। अगर मैं इसी को इसी तरीके से सेव करके रख लेती तो डेफिनेटली इसने दूसरे को भी ख़राब करना था। इससे बेहतर है कि सबसे पहले जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रख लिया जाए। और इस तरीके से आपने इसको टिशू के ऊपर टिशू रखते हुए साइडों पे तो इसको आपने रोल रोल कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है ना वो धनिया जो है ना वो राउंड अबाउट एक महीने के लिए चलता तो है नहीं, क्योंकि बार बार लाना पड़ता है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात जब हमें मार्केट से नहीं मिलता तो फिर हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो ये हमारा काफ़ी ऐसा लंबे अरसे तक जो है ना वो इसको हम जो है ना वो बचा के रख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से तरतीब दे लेना है, उसके ऊपर और टिशू लगा के। अगर आपके पास टिशू नहीं है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जो है ना वो ब्राउन जो कागज़ के इन्वेलप वगैरह मार्केट से मिलते हैं जिसके अंदर मोस्टली चीज़ें पैक होती हैं, वो ले लें, अखबार ले लें, उसके अंदर आप डाल के इस तरीके से रख लेंगे तो आपका धनिया महफूज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है ना, जब भी हम कोई भी मेहमान आता है तो डिश के अंदर इस तरीके से कोई चीज़ रख के सर्व करते हैं तो वो चीज़ इधर उधर गिरती है। इस तरह के जो है ना बाज़ औक़ात आप लोगों के पास इस तरह के कोई भी चीज़ आप लेके आते हो तो इस तरह के कंटेनर से साथ आते हैं, तो आप उनको सेव करके रख लें। आप उनको इस तरीके से जब रखेंगे तो वो आपकी कोई भी चीज़ जो है ना वो इधर उधर नहीं गिरने देगा। तो उसके अंदर आपने अपना पानी का गिलास रख लें, इसके अलावा आप जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो कप रख लें, या कोई भी चीज़ रख के आप उसको किसी तरीके से किसी एक बच्चे को भी दे देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को सर्व कर लेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रही हूँ कि अगर मेरी तो ये मुझे इतना इस पर है
कोलगेट के ऊपर एतमाद के मैं अगर पड़ी भी हो तो मैं इसको घर से ख़त्म नहीं होने देती हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल और बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिससे आप घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नीट क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हो आप लोगों के पास सामने मैं अडोप्टर जो है ना वो किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। ये इस कदर गंदा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ था। इसके अलावा जो मेरे हाथों पे धनिए के जो दाग बने हुए थे ना, वो भी मैं इसको रिमूव करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने उसको ग्लव्स वगैरह बने बगैर उसी तरीके से किया, तो इसलिए मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो पेस्ट जो है ना अपने हाथों पे भी लगा ली, और इस अडाप्टर को भी मैंने कहा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ये देखें आप लोगों के सामने जो है ना, पहले मैं होल्डर जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना अडाप्टर आपका अपना वो अच्छे तरीके से उसको नीट क्लीन और साफ़ सुथरा कर लूँगी, और उसके बाद जो मेरी फिंगर्स के ऊपर जो निशान बने हुए हैं ना धनिए वगैरह के, तो वो भी अच्छे तरीके से सारे के सारे जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। इस एक ही की वजह से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना टिशू को गीला किए बगैर इसके ऊपर मार लें, थोड़ा सा गीला कर लें, जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड होगा उसी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से करके तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई जो है ना वो हो जाएगी। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने सारा करके दिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे दाग धब्बे जो है ना इसके ऊपर से उतर गए, और मेरा अडोप्टर ऐसा हो गया जैसे कि बिल्कुल नया हो, है ना, मज़े की टिप। तो अब मैंने अपने हाथों पे उसी तरीके से लगाया हुआ, अब मैं थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाऊंगी, वही टिशू लूँगी या थोड़ा और टिशू ले लूँगी, इस तरीके से मैंने इसको अपने हाथों पे मारना है। तो सारी की सारी जो जितनी भी वो हरियाली सी मेरे हाथों पे लगी हुई थी धनिया साफ़ करते हुए, वो सारी की सारी जो है ना वो इसके अंदर रिमूव हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथ जो है ना वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती है, इस कदर इफ़ेक्टिव और इस कदर यूज़फुल सी ये चीज़ है ना कि इसको दांत साफ़ करने तो के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसको नीट क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, हाथों की सफाई कर सकते हैं, हाथों पाँव की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना घर की और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी सफाई कर सकते हैं। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। अब मैं आपको धो के भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथ जो है ना वो साफ़ सुथरे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे हाथ जो है ना वो इसे नीट क्लीन हो गए थे। ये देखें अच्छे तरीके से सारे मेरे हाथ जो है ना वो साफ़ हो गए, इसके ऊपर कोई भी ग्रीनरी वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं रह गई। मैं इसको आपको बिल्कुल देखो हाथ मेरे बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरे हो गए, है ना, मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पे। बाज़ औक़ात जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो ना बैग जो के अंदर ना जो हम कोई मेकअप की चीज़ें वगैरह लेके जाते हैं, तो वो हमारे बैग के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा दबाव आने की वजह से या फिर उनके ढक्कन वगैरह जो है ना वो रिमूव होने की वजह से वो सारे के सारे जो है ना वो उसके अंदर बैग के अंदर ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब होता है, बहुत सारा टाइम लगता है उसको साफ़ करने के लिए। तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि कोई भी अगर आपके पास जो है ना वो बारीक वाला पॉलीथीन बैग है पड़ा हुआ है ना, आपने सिंपल उसको ले लेना है और उसके साथ आपने इसको कवर कर देना है अच्छे तरीके से। किस तरीके से कवर करना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको ये जो परेशानी उठानी पड़ती है ना वो बिल्कुल भी उठानी नहीं पड़ेगी। आप उसको अच्छे तरीके से नीट क्लीन तरीके से ना जो है ना अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, और आपका बैग चाहे उसके ऊपर कोई दबाव भी आए जो मर्जी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ जो है ना वो आपके बैग के अंदर ड्रॉप नहीं होगी। तो सिंपल आपने इसको कट कर लेना है, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ को बड़ा कुछ को छोटा, उसी तरीके से जो है ना वो आपने करना है। और करने के बाद जो है ना वो आपने इसको अच्छे तरीके से उसको लपेट देना है। वो मैं सारा कुछ आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से आपने जो है ना इसके छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लेने हैं इक्वल से, जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे उसके मुताबिक ही आपने चीज़, जितनी आपकी चीज़ होगी उसके डेफिनेटली उसके मुताबिक ही आपने उसका साइज़ काटना है। काटने के बाद मुझे यहाँ पे इतना ही चाहिए, तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको कवर करना है, और उसके बाद इसका ढक्कन जो है ना ऊपर से इसको बंद कर देना। आपका कोई भी चीज़ जो है ना जितनी अरसे तक मर्जी बैग में पड़ी रही, दबाव भी आएगा तो आपके बैग के अंदर जो गंद पड़ेगा भी तो वो बैग के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि बैग के ऊपर ही रहेगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे शापर इस तरीके से चढ़ा के रख देंगे तो ढक्कन उतरेगा ही नहीं, और वो जो चीज़ भी अगर ड्रॉप भी हुई है, कोई निकली भी है, तो बैग के अंदर उसके ढक्कन के अंदर ही रहेगी। इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से करके तो ढक्कन को ऊपर से टाइटली जो है ना वो बंद कर देना है इस तरीके से। और इसके अलावा जो है ना बाकी चीज़ों के भी ऊपर जो आपने इसी तरीके से छोटा छोटा सा शॉपर जो है ना वो चढ़ा देना, ताकि जो चीज़ है वो अंदर से निकले ही ना। इस तरीके से आपने ऐसा करना है। करने के बाद इसको इस तरीके से बंद कर देना। ये देखा ना किस तरीके से टाइटली सा बंद हो गया। इसी तरीके से आप अपनी कोई भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ है ना आप उसको रखो, तो रखने के बाद उसको अच्छे तरीके से ढक्कन उसका इसको ऑफ़ कर दो, और करने के बाद आप इसको बैग में रख दें। आप जितना अरसा मर्जी इसको रखेंगे और जितना मर्जी इसके ऊपर दबाव डालेंगे, आपकी चीज़ जो है ना वो
बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो बढ़ते हैं, अगर हमारे पास इस तरह बाज़ औक़ात जो है ना वो बैग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये देखें स्कूल का बैग जो होता है ना बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा जो है ना फट जाता है, तो बच्चों को फिर नए बैग की ज़रूरत होती है। तो आपने इन बैगों को भी वेस्ट नहीं करना, इसको आपने अच्छे तरीके से नीट क्लीन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि बैग जो है ना वो किस तरीके से नीट क्लीन हो सकते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपने करना क्या है, इन बैगों के साथ क्या है कि हम जो है ना हमारी अंडर गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं जो हम इधर उधर दराजों वगैरह में छुपाते फिर रहे होते हैं, इधर उधर रखते फिर रहे होते हैं कि ताकि चीज़ें जो है ना वो कवर्ड रहें। तो आपने यही बैग जो है ना वो लेके इसके अंदर जो है ना वो अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह, अपनी पैंटीज़ वगैरह या ब्रेजियर वगैरह या दूसरे पैड शैड जो है ना वो सारे इसके अंदर रख के इसको आप इस तरीके से हैंडल के साथ पकड़ के अलमारी के अंदर इसको कील लगा के वहाँ पे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हैंगर में डाल के इसको अलमारी के दरवाजे पे या फिर अलमारी के अंदर जो है ना वो बिल्कुल इसको हैंग भी कर सकते हैं। इसको ना तो ज़्यादा जगह लेगा और आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर बिल्कुल कवर हो जाएंगी, है ना। मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।